all about the DSSB Commerce 2025 exam paper review. So, SSB exam, um, there are various sections. First section is all about the mental ability. इसके अंदर एक ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे, मीन्स वन एक सिटिंग अरेंजमेंट आया हुआ था आपके पास, जिसमें नॉर्थ एंड साउथ का एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपके रेक्टेंगल बॉक्स से पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका फ्लोर वाइज पूछा गया था, 1 to 6 फ्लोर थे उसमें। एक क्वेश्चन आपका मंडे टू संडे वाला क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग में। तो ये सब क्वेश्चन थे। इसके साथ साथ अल्फ़ाबेटिकल वाले क्वेश्चंस भी थे। तो मेंटल एबिलिटी के अंदर तो इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। जनरल अवेयर्स में से आपके पास एसएस में से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, एंड कॉमर्स से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस थे। तो ये दो चीज़ें तो थी ही थी। और साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे न्यूक्लियस में से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में पाइप एंड सिस्टर्न के क्वेश्चन थे, एंड टोटल लेबर एंड वर्क के क्वेश्चन थे, और प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चंस थे। एंड इंग्लिश में आपके 15 मार्क्स की इंग्लिश थे, एंड 5 मार्क्स का आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फुल फ्लेज दे रखा था, और उन्होंने बता भी रखा था। वेयर एज द मेंटल एबिलिटी आपकी 20 मार्क्स की थी, एंड जनरल अवेयरनेस भी बच्चों 20 मार्क्स का ही था। न्यूमेरिकल एबिलिटी भी 20 मार्क्स की ही थी, और जो हमारे इंग्लिश है बस वही 15 थी। बट आरसी जो था वो 5 था, तो फिर 20 इन दोनों का भी बन ही रहा था। हिंदी में भी सेम आपके कारक के पूछे गए थे, कारक के साथ साथ आपके वाक्य विच्छेद भी पूछे गए थे, और इसके साथ साथ ही हिंदी की आरसी भी थी। ये भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहे थे। 15 मार्क्स की हिंदी थी और 5 मार्क्स की हिंदी आरसी थी। और इसके साथ साथ जब ये हो जाते हैं, फिर हमारे पास डिसिप्लिन के क्वेश्चंस थे। डिसिप्लिन के क्वेश्चन के बाद टीचिंग एप्टीट्यूड था। टीचिंग एप्टीट्यूड को सबसे लास्ट में रखा गया था, बट टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 20 मार्क्स के ही क्वेश्चंस बन रहे थे। फिर हमारे डिसिप्लिन के क्वेश्चंस थे। डिसिप्लिन को कॉमर्स को 9 भागों में बांटा गया था, जिसमें डिसिप्लिन 1 से स्टार्ट होकर डिसिप्लिन 9 तक पहुंच रहे थे हम, और उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड था। टीचिंग एप्टीट्यूड क्लियर करने के क्वेश्चन थे, जैसे कि बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड थे। हाँ, मैंने एक चीज़ नोटिस की बेटे, कि इसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन वेरी मिनिमम, बहुत कम थे बिजनेस इकोनॉमिक्स के। ओनली 2 क्वेश्चंस मैक्सिमम थे, मतलब अदरवाइज थे ही नहीं। बिजनेस मैनेजमेंट के क्वेश्चन थे। जो बच्चा +1 +2 को पढ़ता है, या डेली उनको बच्चे को पढ़ा रहा है कोई टीचर, कोई शिक्षक, तो वो इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकता था डिसिप्लिन 9 तक के तक को। तो डिसिप्लिन 1, डिसिप्लिन 2, जैसे जैसे हम डिसिप्लिन 5 और 6 में आ रहे थे, यहाँ पर हमारे को फाइनेंस के क्वेश्चन दिए गए थे। डिसिप्लिन 7 और 8 में भी बिजनेस इन्वायरमेंट के क्वेश्चन दिए गए थे, बहुत ज़्यादा ही दिए गए थे। फाइनेंस के आपके डिसिप्लिन 5 और 6 में देखने को मिले थे। डिसिप्लिन 3 और 4 मॉडरेट था, डिसिप्लिन 1 और 2 ईजी था, एंड डिसिप्लिन 8 एंड 9 भी ईजी था। तो यहाँ पर पैटर्न इस तरीके से रखा गया कि 1 और 2 एंड 9 और 8 तो इजी थे, बट जबकि हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7 ये हमारे मॉडरेट थे। इतने में ये नहीं कहूँगी कि डिफ़िकल्ट था। सब्जेक्ट का जो आपका क्वेश्चन पेपर था वो काफ़ी इजी था, बजाय कि